गरीब किसान रतिराम अपनी फूलवती पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहता है। एक दिन रतिराम अपनी पत्नी फूलवती से बोलता है, आज मैं अपने खेत पे जा रहा हूं। कुछ धान रह गई थी तो मैं आज लगाने जा रहा हूं। और इतना कहकर वह खेत की तरफ चल देता है। रतिराम अपने खेत पर पहुंच जाता है और धान को रोपने लगता है। वह धीरे धीरे काम करता है और धान को रोपते हुए सोचता है कि इस बार फसल अच्छी हुई तो वह अपने बेटे को इंदौर भेजेगा ताकि उसका बेटा अफसर की पढ़ाई कर सके और परीक्षा उत्तीर्ण हो। जैसे ही काम खत्म होता है वह घर को चल देता है। रतिराम घर की ओर आ ही रहा है तब उसे गांव में सेठ जी मिल जाते हैं जिनसे उसने उधार पैसे लिए थे। सेठ जी बोलते हैं, रतिराम भाई, अब तो बहुत समय हो गया है, मेरे पैसे कब दे रहे हो? सेठ कुछ कठोर शब्दों में रतिराम से कहता है, मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुम कैसे भी करो मुझे अगले महीने मेरे पैसे मुझे ब्याज सहित चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन पर तुम्हें खेती नहीं करने दूंगा। अब रतिराम सेठ जी के सामने गिड़गड़ाने लगता है। रतिराम सेठ जी के पैरों में गिर जाता है और कुछ समय और मांगता है। इसके बाद वह अपने घर को चल देता है। रतिराम जैसे ही घर पहुंचता है उसकी पत्नी फूलवती उससे पूछती है कि क्या हुआ, आज आप कुछ चिंता में लग रहे हो? तब रतिराम अपनी पत्नी को बताता है, सेठ जी पैसों की बोल रहे थे और उन्होंने सिर्फ एक ही महीने का समय दिया है। अब सोच रहा हूं कैसे उनको ब्याज सहित पैसे चुका पाऊंगा। अगर फसल अच्छी हो जाती है तब हम कर्जा भी दे देंगे और अपने बेटे को इंदौर भी भेज सकते हैं अफसर बनने के लिए। कुछ देर बाद उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और उसका बेटा सोनू अपने पिता से बोलता है, पापा, मुझे आज अपनी कक्षा में प्रथम स्थान मिला है और मेरे अध्यापकों ने मुझे सारे विद्यार्थियों के सामने प्रमाण पत्र दिया और कलेक्टर साहब ने मुझे 1000 रुपये भी पुरस्कार के रूप में दिए हैं। पापा, मैं अफसर की पढ़ाई करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे इंदौर जाना पड़ेगा। अपने बेटे की बात सुनकर रतिराम को खुशी भी हुई, लेकिन अब उसे चिंता भी हो रही थी कि सेठ जी का कर्जा और बेटे को इंदौर भेजने के लिए पैसों का बंदोबस्त। इतना ही नहीं, सूखा पड़ जाने के कारण फसल खराब हो गई। अब रतिराम के जीवन में बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं। रतिराम को चिंता हो रही है कि अब वह अपने बेटे सोनू को इंदौर कैसे भेजेगा और सेठ जी का कर्जा कैसे चुकाएगा। यही सोचते हुए वह घर जा रहा होता है। घर पहुंचता है और फूलवती से कहता है, फूलवती, सूखा पड़ने के कारण अपने खेतों की फसल खराब हो गई। वो सेठ अपनी जमीन पे कब्जा कर लेगा। अब हम सब क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी फूलवती कहती हैं, कुछ नहीं, आप कुछ काम देख लो और कल मैं भी कोई ना कोई काम देख लूंगी जिससे हम अपने बेटे सोनू को इंदौर भेज देंगे और अपना गुजारा भी चलता रहेगा। अगले दिन रतिराम काम की तलाश में सड़क पर जा रहा होता है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार में कार उसको टकरा जाती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद फूलवती को दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया। सेठ ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब फूलवती काम की तलाश में गई तो उसे एक बड़े से मकान के बाहर एक बूढ़ी दादी खड़ी मिली। तब फूलवती दादी से बोली, दादी, कोई काम हो तो मुझे काम पे लगा लीजिए। दादी ने कहा, हाँ बेटा, काम तो है, साफ सफाई और खाना बनाने का है। इतना सुनते ही फूलवती बोली, दादी, मैं सब कर लूंगी, बस आप मुझे काम पे रख लो। दादी कहती हैं, तो फिर कल से आ जाना। अब फूलवती घर आती है और अपने बच्चों से कहती है कि मुझे काम मिल गया है। फूलवती ने अपने बेटे सोनू से कहा, बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं कुछ भी करूं, पर तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान मत देना। तुम वापस तब आना जब तुम अफसर बन जाओ। बेटा, तुम्हारे पिता का सपना था, वो तुम्हें अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन अफसोस वे अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उन्हें बहुत खुशी होगी अगर तुम अफसर बन जाओगे तो। धीरे धीरे समय बीतता गया। फूलवती काम करके सोनू को पढ़ाती और अपनी बेटी का भी पालन पोषण करती। कुछ सालों बाद सोनू को वर्दी में देख फूलवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह फूलवती ने इतनी मुश्किलों का सामना करके अपने बेटे को अफसर बना ही दिया। दोस्तों, जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, हमें परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। याद रखो, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है।
जय श्री राम दोस्तों, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा